मुझे मेघा को अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जाना है, जॉर्जिया। हेलो। क्या कर रही थी? रिंग अच्छी लगी? रिंग बहुत सुंदर है। अच्छा, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? हो तो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप हल्दी वाला दूध पी लीजिए। दिल का दर्द हल्दी वाले दूध से कहाँ जाता है? मिलोगी? कल मिलती हूँ। कौन कमबख्त कल का इंतजार करेगा? मुझे तो अभी मिलना है। अभी? हाँ, मैं तुम्हारे घर की पीछे वाली गली में हूँ। अगर तुम नहीं आई ना तो मैं इंतजार करता हुआ वहीं पे सो जाऊंगा। मैं आती हूँ। ठीक है। मुझे तो बस जल्दबाजी से दिक्कत हो रही है। अरे मेघा बच्ची है, जीते हम तो नहीं है। दुनिया मुझे चाहे गलत समझे तो समझे, हर बिजनेस में फेल हुआ हूं मैं, लेकिन मेघा के साथ मैं फेल नहीं होना चाहता। ओ मेघा दी, तू इतनी रात को कहाँ जा रही है? मेघा दी, आपने भी समोसे खाए थे क्या? किप्पू को तो बड़ी गैस हो गई है। क्या कर रही है यार? बेचारे पूरी रात भर से सो ही नहीं पा रहे हैं। चल अच्छा है तो यही मिल गई, अभी बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, सुबह बात करते हैं ना। मुझे ना दरअसल कुछ काम है। ठीक है, चल। बोलो ना मेघा दी। क्या हो गया इसको? अब भूत देख लिया है क्या? इसकी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? वो क्या है ना, रिया का भाई मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनवा कर दे रहा है, वो मेरा पनीर एक्सपोर्ट करने वाले स्टार्टअप के लिए। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? हाँ। तो वो मेरे को ना उसके लिए बस 5 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ, यहाँ से पनीर सीधा कनाडा एक्सपोर्ट करूंगा। मेघा दी, अब पापा जी को तो आपकी चिंता लगी हुई थी ना कि आप पर कोई मुसीबत ना आ जाए, पर अब तो आपका रोका हो गया और अब तो आपने चले जाना है जॉर्जिया। बस अब ना मेरे किप्पू की भी लाइफ सेट करवा दो आप। सेट मतलब? मैं समझी नहीं। ओ, पापा जी ने बनवाई है ना 5-5 लाख की 5 एफडियां तेरे नाम पर, उसमें से एक एफडी तोड़ के मेरे को दे दे बस। 1 साल के लिए बस, उसके बाद तो हमने प्रॉफिट कमा के आपको वापस ही कर देंगे हैं। और मेघा दी, अब आप खुद ही सोचो ना, मतलब एक औलाद को सब कुछ मिल जाए और दूसरे को पनीर भी ना मिले। कृपाल, अपने मतलब की सारी बातें समझ में आती हैं तुझे। बहन के पैसों पे नजर गड़ा रहा है, निकम्मा कहीं का। पापा जी, जिन्ने की शर्म उदे फूटे करम। वो इसने तो चले जाना है जॉर्जिया, मेरे को क्या मिला? बकवास मत कर कृपाल, फालतू के प्लान के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तेरे हिस्से के तुझे दिए थे ना मैंने। हाँ, चला जाता पढ़ने विदेश, कोर्स करने भेजा था, डिग्री की बजाय बीवी को उठा लाया। एक और लफ्ज बोलेगा ना तो मुंह तोड़ देना है मैंने तेरा। और मेरा ही मुंह फोड़ते रहो आप। एक मिनट बुआ जी, अपने पर आती है तो बाप हो मेरे, फालतू के बिजनेस प्लान्स बनाने में खुद पर तो बड़ी मजे से पैसे लुटाते हो। वो आज तक कोई धंधा चला है आपका? कृपाल, ज़बान को लगाम दे। तू चुप कर दीदी, मेरा भी हक है उस 25 लाख के कुछ पैसों पर, सब तेरा नहीं है। वो दादी मेरी भी थी, लाजवंती खुराना, जो ये सारे पैसे छोड़कर गई थी। और एक बात और बता दूं,
बेवकूफ दिखता हूं पर हूं नहीं। ये बुआ जी सारा दिन रिया को काला बकरा डिस्ट्रिक्ट जलंधर बुलाती रहती है। काला बकरा डिस्ट्रिक्ट जलंधर उसका मायका है, उसका नाम नहीं। और एक बात आज साफ साफ कर लेते हैं पापा जी, मुझे 25 लाख में अपना हिस्सा चाहिए। 5 में काम हुआ तो 5, नहीं जरूरत पड़ी तो 10 भी। क्या बोला? हाँ 10 भी, कुछ गलत। पापा जी से बदतमीजी नहीं। तू हट दीदी। पापा जी, और इंसुलिन दिमाग में चढ़ गई है इनके। भाई कोई इंसुलिन नहीं लेता। तो ले लिया करो ना। कौन सी इनकी जायदाद मांग ली मैंने? 5 लाख ही तो मांगे थे, चपेट जड़ दी मेरे को। कृपाल, अब एक और लफ्ज नहीं तो। नहीं तो क्या, तूने भी चपेट जड़नी है? अब मार मार। कृपाल, सब मार लो इस बेचारे को, पर चपेट मारने से भी मेरी जरूरत नहीं कम होनी है। छोटे हैं ना घर में, इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं। परछाई सही कह रही है वो। छोटा हूं ना, इसलिए मेरी कोई औकात नहीं मानते ये। मेघा दीदी के बुरे वक्त के लिए, वो बुरा वक्त जो भी आया भी नहीं है। शादी करके मजे में जॉर्जिया जाने वाली है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करके रखे। और मेरा क्या, मेरे लिए बस लाते और भूते निकलते इनके गुल्लक से। बस कृपाल, बहुत हो गया। ऊपर जा। यार जीजू, आप समझ ही नहीं रहे हो मैं क्या। मैं बोल रहा हूं ना कि ऊपर जा, इसे ऊपर लेके जाओ। कृपाल चल। मनोज जी ने कहा ना, चल चुपचाप। अंकल जी, आप पहले बैठिए। इतना गुस्सा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। कोई प्लीज इनके लिए पानी लेके आइए। हाँ, मैं लेके आती हूँ। कृपाल, अपना गुस्सा काबू में कर ले। पापा जी से तमीज से बात करना सीख ले, समझा? मेरे को ही बोलते रहो सब कुछ, उनको कोई कुछ नहीं कहता। सबके सामने चपेट जड़ दी मेरे को। वो पापा है कृपाल, तो उनसे बराबरी कर रहे हैं। हाँ तो पापा जी हैं, अपनी सारी औलादों का ध्यान रखना चाहिए ना। बेचारे किप्पू तो कितने प्यार से पैसे मांगने गए थे उनके पास। अब बताओ, जरूरत के वक्त बंदा अपनी फैमिली के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा भला? 25 लाख में से सिर्फ 5 लाख ही तो मांग रहे हैं। शर्म नहीं आती ना तुम दोनों को? पैसों के लिए घर पे कलेश कर रहे हो। कोई कलेजा काट काट के ना मम्मी पापा ने हमें बड़ा किया है, ये दिन दिखाने के लिए। और नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे जिसकी वजह से हमारे घर में पापा जैसे कोई ऐसे ऊंची आवाज में बात करे। ले ले तू, तुझे जितने चाहिए, 5, 10, 15 जितने चाहिए ले ले। ये लीजिए, पानी पीजिए। अंकल जी, आप ठंडे दिमाग से सोचिए, वो कुछ गलत नहीं कह रहा था। पैसे तो मांगे, और पैसे तो हाथ का मैल है। आज हैं, कल नहीं होंगे, परसों फिर से होंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? रिश्ते ना। आप अपना ध्यान रखिए, मैं भी आया। तो ऐसे पैसे मांगेगा तो सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि तू कुछ करना नहीं चाहता। कि क्या तरीका था अपने पापा से बात करने का? अरे पापा है वो तेरे। हाँ तो पापा हैं, पापा होने का उनका कोई फर्ज नहीं, सारे फर्ज इनके ही हैं। एक बाप का सबसे बड़ा फर्ज होता है उसकी बेटी की शादी। शादी बड़ी हो, छोटी हो, लड़का एनआरआई हो, देसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बाप के लिए उसकी बेटी की चिंता सबसे बड़ी होती है।
कुत्ते को भी 4 बार सिखाओ ना तो वो भी सीख जाता है। ये जरूर वो काला बकरा डिस्ट्रिक्ट जलंधर वाली ने सिखाया है। हाँ, और कृपाल तो दूध पीता बच्चा है ना, जो सीख गया। अपनी अकल नहीं है उसमें। देखा कैसे मेघा को धक्का मारा उसने। आप शांत हो जाओ, रब दे वास्ते शांत हो जाओ। आपका बीपी शिपी बढ़ जाना है, फालतू में तबीयत खराब हो जानी है आपकी। कैसे भेड़िए की तरह अपनी बहन के पैसों को देख रहा है। इसीलिए मैंने सिर्फ मेघा के नाम पर एफडी करवाई थी, क्योंकि मुझे मालूम था ये आगे चलकर लाइफ में कुछ नहीं करेगा। तू बोलता रहता है ना कि सब तुझे छोटा मानते और तेरे से ऐसे बिहेव करते हैं, तो बड़ा बनना, जिम्मेदारी उठा और दिखा दे सबको कि तू भी जिम्मेदार बन सकता है। जिम्मेदार होने की तो कोशिश कर रहा हूं ना जीजू। मेरा लाइसेंस आ जाएगा तो मैं पैसे कमाऊंगा, पैसे कमाकर अपने घर पर ही तो लाऊंगा। मेरे को कोई कुछ समझता ही नहीं। तुझे लाइसेंस के लिए पैसे चाहिए ना, तो मैं अरेंज करवाता हूँ तेरे लिए। मनोज जी, छोटा भाई है ये मेरा। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कम ब्याज पे पैसे देंगे। तेरी गारंटी मैं लूंगा। इसका सिर्फ जीजा नहीं हूं मैं, आज से मैं इसका बड़ा भाई हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। बेस्ट हो आप जीजू, बेस्ट हो। तो तू भी बेस्ट बन जा। नीचे चल और पापा जी से माफी मांग। और हाँ, एक और बात, मेघा के पैसे को तू टच भी नहीं करेगा। टच का जीजू, देखूंगा भी नहीं उस तरफ, पक्का। अब चले नीचे। सुन, आज जिस तरीके से तूने मेघा के साथ बदतमीजी की ना, अगली बार की तो पापा जी नहीं, मैं देखूंगा तुझे। सॉरी जीजू।